68। महाराज जी की आगरा यात्राएं और सत्संग। महाराज जी ने एक दिन बताया कि 1978 में उनके आगरा सत्संग के दौरे के समय दयाल बाग की प्रबंध समिति के मेंबर उनसे मिलने आए। सोंधी साहिब और अन्य डेरे के अधिकारी भी उस समय महाराज जी के साथ थे। बातचीत के दौरान महाराज जी ने दयाल बाग के मेंबरों से पूछा कि स्वामी बाग के सत्संगी कब तक स्वामी जी की समाधि का निर्माण पूरा होने की उम्मीद करते हैं। श्री सुखिया उनके यहाँ के एक प्रमुख अधिकारी और दिवंगत मेहता साहिब जी महाराज के दामाद थे। ध्यान दें, दिवंगत मेहता साहिब जी महाराज दयाल बाग के पिछले गुरु थे। उन्होंने कहा कि यही सवाल बाबू पुरुषोत्तम दास जी टंडन से कई साल पहले किया गया था। श्री टंडन उस समय स्वामी बाग की प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे। वह एक समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभापति भी रहे थे और राजनैतिक तथा साहित्यिक जगत में उनका बड़ा आदर था। श्री सुखिया ने बताया कि उस सवाल के उत्तर में श्री टंडन ने कहा था, मैं नहीं कह सकता कि यह कभी तैयार होगी भी या नहीं। ऐसा लगता है कि स्वामी जी महाराज ने संगत को सेवा करने का केवल एक मौका दिया है। तब दयाल बाग के उस समय के प्रमुख अधिकारी लाल जी महाराज ने महाराज जी से कहा, अगर आपको यानी राधा स्वामी सत्संग ब्यास को और हमें समाधि की पूजा करने का अधिकार मिल जाए और निर्माण कार्य में भी हम सहयोग करें तो यह बहुत जल्दी बन सकती है। इस पर महाराज जी ने पूछा कि क्या स्वामी जी महाराज की समाधि की पूजा करना सही है और उनके उपदेश के अनुसार ठीक है? परंतु इस सवाल का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सत्संग के बाद किसी ने महाराज जी से पूछा कि क्या वह पहले भी कभी स्वामी बाग गए थे। महाराज जी ने बताया कि वह इससे पहले 3 बार स्वामी बाग जा चुके हैं। पहली बार वह अपने विवाह के कुछ समय बाद 1945 में वहां गए थे। वह अपने ससुराल पिसावा जा रहे थे, जो आगरा से कुछ ही दूर अलीगढ़ शहर के पास एक गांव है। उनके भाई उस वक्त आगरा में नियुक्त थे और महाराज जी उनसे भी मिलना चाहते थे। महाराज जी आगरा जा ही रहे थे, इसलिए बड़े महाराज जी ने उनसे स्वामी बाग के गुरु बाबूजी महाराज जी से मिलने को कहा। महाराज जी अपनी नववधू के साथ बाबूजी महाराज जी से मिले। उन्होंने दोनों को फूल मालाएं पहनाई और बड़े महाराज जी की खैरियत भी बड़े प्यार से पूछी तथा महाराज जी के लिए स्वामी जी महाराज की समाधि देखने का इंतजाम किया, जो उस समय भी बन ही रही थी, जैसे कि आज भी बन रही है। बाबूजी महाराज खुद उन्हें नहीं ले जा पाए क्योंकि वह उस समय बहुत बीमार थे। बड़े महाराज जी ने महाराज जी से यह भी कहा कि स्वामी बाग में उनके द्वारा बनवाई हुई 2 कोठरियां भी हैं, जिन्हें देखने की महाराज जी कोशिश करें। ये कोठरियां बाबा जी महाराज के समय में बनवाई गई थीं। किसी ने उन कोठरियों को दूर से दिखाया, पर महाराज जी पास तक नहीं जा सके, हालांकि वह उन्हें देखना चाहते थे। महाराज जी की दूसरी आगरा यात्रा 1948 में हुई। बड़े महाराज जी के चोला छोड़ने के बाद वह डॉक्टर स्मिथ को लेकर वहां गए। राय साहिब मुंशीराम ने उस समय दयालबाग के गुरु श्री मेहता साहिब जी को महाराज जी की यात्रा के संबंध में पहले ही लिख दिया था। उनके ठहरने की व्यवस्था वहां के गेस्ट हाउस में की गई थी। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि सरदार बहादुर जी, राय साहिब मुंशीराम और मेहता साहिब जी अपने कॉलेज के दिनों में मित्र थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे।
महाराज जी और डॉक्टर श्मिट से मेहता साहिब जी बड़े प्रेम प्यार से मिले और अपने दामाद श्री सुखिया के साथ उन दोनों को सब शिक्षा संस्थाओं, कारखानों और पूरे दयालबाग को देखने भेजा। शाम को दोनों के सम्मान में उन्होंने भोज दिया और उन्हें अपने सारे अधिकारीगण से मिलवाया। उन्होंने सरदार बहादुर जी और बड़े महाराज जी को बड़े प्रेम के साथ याद किया। यह महाराज जी की दूसरी यात्रा थी। फिर 1951 में महाराज जी के गद्दी पर आने के कुछ समय बाद राय साहिब मुंशी राम ने सुझाव दिया कि उन्हें आगरा जाना चाहिए, क्योंकि यह स्वामी जी महाराज का मूल स्थान है। यह महाराज जी की स्वामी बाग और दयाल बाग की तीसरी यात्रा थी। महाराज जी अब राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख थे, इसलिए यह एक ऑफिशियल और औपचारिक यात्रा थी। इसलिए डेरे के कई अधिकारी और कुछ खास सत्संगी महाराज जी के साथ गए। उनकी संख्या 9 थी और इसकी सूचना पहले से ही मेहता साहिब जी को दे दी गई थी। सबके रहने का इंतजाम गेस्ट हाउस में किया गया था, लेकिन एक पुराने सत्संगी सरदार चानन सिंह ने उनके साथ जाने की जिद की और इससे 9 के बजाय वे 10 व्यक्ति हो गए। उनके वहां पहुंचने पर मेहता साहिब जी महाराज जी से मिलने आए। महाराज जी ने अपनी हमेशा जैसी सौम्यता के साथ एक व्यक्ति ज्यादा लाने के लिए मेहता साहिब जी से माफी मांगी, परंतु सबको मेहता साहिब का यह जवाब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आपको उसे नहीं लाना चाहिए था। स्पष्ट है, वह सख्त अनुशासन पसंद व्यक्ति थे। महाराज जी वहां सत्संग में भी जाना चाहते थे, परंतु न तो उन्हें सत्संग का समय बताया गया था और न ही उन्हें आमंत्रित किया गया था। जब महाराज जी को मालूम हुआ कि सत्संग हो रहा है, तो उन्होंने संदेश भेजा कि वे सत्संग में आना चाहेंगे। इस पर उन्हें आमंत्रित किया गया और उनके लिए एक खास कुर्सी भी लगवाई गई। सत्संग में केवल सार बचन में से शब्द पढ़े जा रहे थे, शब्दों की कोई व्याख्या नहीं की जा रही थी। मेहता साहिब जी ने महाराज जी को दयाल बाग की सभी संस्थाएं दिखाईं और अपने अधिकारियों को महाराज जी और उनके साथियों से मिलवाया। श्री R.N. मेहता ने, जो दिल्ली के एक प्रमुख सत्संगी हैं और जो महाराज जी के साथ वहां गए थे, मेहता साहिब जी से एक ग्रुप फोटो उतरवाने का निवेदन किया। एक फोटोग्राफ ले लेने के बाद श्री R.N. मेहता ने कहा कि वह एक और फोटो लेना चाहते हैं, परंतु मेहता साहिब जी ने मना कर दिया। ऐसी थी उनकी अनुशासन प्रियता। महाराज जी को आश्चर्य हो रहा था कि वहां उनकी जान पहचान के कई व्यक्तियों में से कोई भी उनसे मिलने क्यों नहीं आया। उदाहरण के लिए, श्री दीनानाथ पंजाब के एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी वहां सिक्योरिटी ऑफिसर थे और महाराज जी के पिताजी तथा ताया जी को अच्छी तरह जानते थे। बाद में वह एक रात बाथरूम के पिछले दरवाजे से आकर महाराज जी से मिले। उन्होंने बताया कि वहां के सारे अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई थी कि वे महाराज जी से नहीं मिलें। राय साहिब मुंशी राम कहते थे कि मेहता साहिब जी बड़े ईमानदार और नेक व्यक्ति थे। वह बहुत बुद्धिमान थे और उनकी नौकरी के दिनों में सब उनका बड़ा आदर करते थे, परंतु वह बड़े अनुशासन प्रिय भी थे। आगरा की इस यात्रा में महाराज जी स्वामी बाग के सभापति श्री दयाराम से मिलने भी गए, जो उस समय बहुत बीमार थे। उन्होंने महाराज जी का
बड़े आदर से स्वागत किया। स्वामी बाग के सब लोगों को बड़े महाराज जी के लिए बड़ा सम्मान और प्रेम था। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सद्गुरुओं ने पंजाब और देश के अन्य भागों में नाम का जो प्रचार किया, इसकी वे सब बड़ी प्रशंसा करते थे। श्री दयाराम ने महाराज जी के लिए स्वामी जी के शब्द तर्ज में पढ़वाए। वह सुनना चाहते थे कि हमारे सत्संग में शब्द किस तर्ज में पढ़े जाते हैं। इसकी भी उसी समय व्यवस्था कर दी गई। महाराज जी ने कहा कि उनका शब्द पढ़ने का ढंग हमारे ब्यास के पाठियों से अच्छा था। स्वामी बाग में महाराज जी कुछ सेवा देना चाहते थे। राय साहेब मुंशीराम की सलाह से 1100 रुपए का चेक वहां भेजा गया, लेकिन चेक वापस आ गया और संदेश आया कि वे चेक सेवा में नहीं लेते। सेवा नकद होनी चाहिए, लेकिन उसकी रसीद नहीं दी जाएगी। महाराज जी ने वह रकम नकद भिजवाने की व्यवस्था कर दी और इस तरह यात्रा समाप्त हुई। कुछ वर्षों बाद मेहता साहिब जी ने डेरे को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की प्रतिलिपि भेजी, जिसमें केवल एक प्राथमिक मुद्दे पर फैसला किया गया था। हालांकि मुकदमा स्वामी बाग और दयाल बाग में बरसों से चल रहा था। मुकदमे के कई अंश बहुत पेचीदा और जटिल हैं, परंतु सितंबर 1923 में दयाल बाग ने स्वामी बाग पर यह मुकदमा दायर किया था कि उन्हें भी स्वामी जी की समाधि पर जाने और पूजा करने का हक है। कुछ प्राथमिक मुद्दों पर मुकदमा प्रिवी काउंसिल तक गया और अब सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है। अपने पत्र में मेहता साहिब जी जानना चाहते थे कि ब्यास में सद्गुरु कैसे नियुक्त किए जाते हैं। वह बड़े महाराज जी और सरदार बहादुर जी की वसीयतों की और साथ ही राधा स्वामी सत्संग ब्यास की ट्रस्ट डीड की प्रतिलिपियां चाहते थे। ये सब दस्तावेज उन्हें भेज दिए गए। अपने पत्र में मेहता साहिब जी ने यह भी सुझाव दिया कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास स्वामी जी की समाधि के निर्माण में उनका साथ दे, ताकि समाधि जल्दी पूरी हो सके। राय साहिब मुंशीराम ने जवाब दिया कि बड़े महाराज जी समाधि बनाने के विरुद्ध थे, क्योंकि यह स्वामी जी के उपदेश के खिलाफ है। इसलिए राधा स्वामी सत्संग ब्यास उनके साथ इस योजना में शामिल होने में असमर्थ है। महाराज जी की चौथी आगरा यात्रा एक ऐतिहासिक घटना थी। कहा जाता है कि स्वामी जी महाराज से उनके कुछ शिष्यों ने पूछा था कि वह फिर कब मनुष्य चोले में आएंगे। कहते हैं उन्होंने जवाब दिया था 100 साल बाद। नवंबर 1978 में जब महाराज जी सत्संग करने आगरा गए, उस समय स्वामी जी महाराज को चोला छोड़े 100 साल हुए थे। कई वर्षों से बीबी रल्ली महाराज जी को सुझाव दे रही थी कि वह आगरा में सत्संग करें, जो स्वामी जी का जन्म स्थान है। बीबी रल्ली का आगरा से गहरा संबंध रहा था, क्योंकि जब वह बच्ची थीं, तब उन्हें चाचा जी महाराज यानी सेठ प्रताप सिंह से नाम मिला था। यह बात उनके डेरे आने से पहले की है। इसके बाद वह अपने पिता के साथ डेरे आईं और बड़े महाराज जी की सेवा करने लगीं। बड़े महाराज जी ने उन्हें नामदान दिया। 1978 में बुआ जी यानी बीबी रल्ली की खुशी के लिए और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए महाराज जी ने आगरा में सत्संग करना मंजूर किया। श्री आर.एन. मेहता को आगरा में सारे जरूरी इंतजाम करने की
जिम्मेदारी दी गई। यह एक बहुत बड़ा काम था। सारे देश से सत्संगी इस मौके पर आगरा आना चाहते थे, क्योंकि आगरा में सत्संग पहली बार हो रहा था। इसका महत्व इसलिए भी बहुत था कि आगरा से ही राधा स्वामी मत की शुरुआत हुई थी। महाराज जी की अपार दया मेहर से यह सारा कठिन कार्य बड़ी सफलतापूर्वक पूरा हुआ और पूरी व्यवस्था बहुत उत्तम रही। आगरा के निवासी इतने बड़े पैमाने पर हुई व्यवस्था को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। संत इस संसार में अपना काम कैसे करवा लेते हैं, यह केवल वे ही जानते हैं। उनके लिए की गई सेवा में जो आपसी प्रेम और एकता होती है, जो शांति मिलती है, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। सेवा का प्रेममय वातावरण हमें अपने तुच्छ व्यक्तित्व से कहीं ऊपर उठाकर सद्गुरु की मौजूदगी के प्रति जागरूक करता है। श्री एस.एल. सोंधी, सेक्रेटरी राधास्वामी सत्संग ब्यास द्वारा दिए गए वृत्तांत के कुछ अंश आगे कहे जा रहे हैं। महाराज जी ने 24, 25 और 26 नवंबर 1978 को प्रतिदिन सत्संग किए। उनका कार्यक्रम स्वामी बाग से शुरू हुआ, जहां वे 24 नवंबर को कुछ प्रमुख सत्संगियों के साथ दोपहर को 3:45 बजे गए। स्वामी बाग के व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों ने उनका स्वागत आदर और प्रेम के साथ किया। उन्हें स्वामी बाग के वे प्रमुख स्थान दिखाए गए जिन्हें वहां सब बहुत आदरणीय मानते हैं। पहला सत्संग उसी दिन शाम को 5 बजे आगरा विश्वविद्यालय के पास पालीवाल पार्क में हुआ। जैसे कि पहले से निश्चित किया गया था, अगले दिन सुबह 10:30 बजे महाराज जी दयालबाग गए, जहां उनसे लाल साहिब जी महाराज और उनकी काउंसिल के सदस्य बहुत प्रेम से मिले। 12:15 बजे हुजूर से श्री अगम प्रसाद माथुर मिलने आए। वह पीपल मंडी के प्रमुख हैं। श्री माथुर महाराज जी के पास करीब आधा घंटा ठहरे। दूसरा सत्संग शाम को 5 बजे हुआ। तीसरे दिन सुबह श्री लाल साहिब जी महाराज अपने व्यवस्थापक मंडल के साथ महाराज जी से मिलने आए और करीब आधा घंटा ठहरे। इस मुलाकात के बाद महाराज जी पंडाल में गए, जहां उन्होंने अपना तीसरा सत्संग किया, जो करीब 2 घंटे चला। कई लोगों के लिए महाराज जी का सत्संग सुनना एक बहुत ज्ञानवर्धक अनुभव रहा होगा, क्योंकि उन्होंने शायद ही पहले कभी संतमत की इतनी प्रभावशाली व्याख्या इतने स्पष्ट और जोरदार शब्दों में तथा इतनी सादी शैली में सुनी हो। स्वामी बाग के एक सत्संगी ने तीसरे सत्संग के बाद जो विचार प्रकट किए, उनसे एक साधारण व्यक्ति की प्रतिक्रिया का पता चलता है। क्या यह संभव नहीं कि ऐसे सत्संग रोज हो सकें? उसने कहा। जब उससे कहा गया कि ऐसे सत्संग सुनने के लिए उसे ब्यास आना पड़ेगा, तो उसने पूछा, महाराज जी आगरा फिर कब आएंगे? अंत में श्री आर.एन. मेहता के बारे में भी कहना आवश्यक है। उन्हें बड़ी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा, और यह उनके लिए गौरव की बात है कि पूरी जिम्मेदारी का बोझ उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और तत्परता के साथ निभाया। उन्होंने महाराज जी की दया मेहर में पूरा विश्वास रखा, जिसके फलस्वरूप उनको सुपुर्द किए गए अब तक के कार्यों में सबसे मुश्किल कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 69. सद्गुरु भेदभाव के परे। सामाजिक पक्षपात अलग अलग देशों में
अलग अलग रूप अपना लेता है। भारत में हिंदुओं, मुसलमानों और हरिजनों में एक दूसरे के प्रति काफी भेदभाव का वातावरण रहा है। अब यह भावना पहले से कम है, परंतु अभी भी काफी सामाजिक भेदभाव मौजूद है। संत हर व्यक्ति और हर चीज में परमात्मा को देखते हैं, इसलिए वे ऐसे भेदभाव से हमेशा ऊपर होते हैं। आगे बताई हुई बातों से यह स्पष्ट होता है। कई वर्ष पहले हम लोग सिकंदरपुर गए थे। वहां हम सब एक स्वर से स्वादिष्ट भोजन के लिए बेजी की प्रशंसा कर रहे थे। भोजन बहुत स्वादिष्ट और बढ़िया बना हुआ था। बेजी ने कहा, क्या तुम जानती हो कि हमारा खाना बनाने वाली महिला एक मुस्लिम है? महाराज जी जब सिरसा में रहते थे तब यह उनके पास थी। उनका खाना बनाती और घर के अन्य काम भी करती थी। यह सुनकर हम लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। हमने पूछा कि यह कैसे हुआ, क्योंकि उस जमाने में तो सब लोग जाति पांति के भेदभाव को बहुत मानते थे। एक हिंदू या सिख परिवार में मुस्लिम महिला खाना बनाए, यह एक बड़ी असाधारण बात थी। बेजी ने कहा कि शुरू से ही महाराज जी ने कभी हिंदू, मुसलमान या हरिजन में कोई फर्क नहीं किया। असल में कॉलेज के दिनों में भी उनके कई मुस्लिम दोस्त थे। शादी के बाद उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी के मन में भी इस प्रकार के भेदभाव का कोई ख्याल नहीं था। उनकी पत्नी ने अपने मायके पिसावा के एक पुराने मुस्लिम नौकर आजिम हुसैन को बुला लिया था। महाराज जी ने उसे अपने पास सिरसा में रख लिया और उसको मोहन कहकर पुकारने लगे, ताकि जब उनके परिवार के लोग उनके पास सिरसा आएं तो मुसलमान नौकर को देखकर ऐतराज न करें। उस समय उनके परिवारजन मुसलमान या हरिजन को नौकर रखने में खुश नहीं थे। बाद में महाराज जी के समझाने पर उन्होंने धीरे धीरे इस भेदभाव की भावना को त्याग दिया। अब परिवार में किसी को ऐसा जाति पांति का ख्याल नहीं है। काफी समय तक किसी को पता भी नहीं चला कि महाराज जी के पास एक मुस्लिम नौकर है। फिर जब बड़े महाराज जी बीमार हुए, महाराज जी उनकी सेवा करने के लिए उनके पास आ गए। अपनी पत्नी को महाराज जी ने उन दिनों पिसावा भेज दिया था, क्योंकि वह गर्भवती थीं। महाराज जी अकेले ही थे, इसलिए बड़े महाराज जी की कोठी में बीबी रल्ली के पास ही खाना खाते थे। उस समय वहां उन्हें सुबह बिस्तर में चाय देने वाला कोई नौकर नहीं था। उन्हें बिस्तर में चाय पीने की आदत थी, इसलिए उन्हें सुबह चाय की कमी खटकती थी। उन्होंने जैसे तैसे एक सेवादार लड़का ढूंढ लिया जिसका नाम रतन था। उन्होंने उसे अपने नौकर की तरह रख लिया और चाय बनाना भी सिखा दिया। बाद में महाराज जी को पता लगा कि वह हरिजन है, परंतु महाराज जी के लिए इसका कोई महत्व नहीं था। बड़े महाराज जी के ज्योति जोत समाने के बाद महाराज जी रतन को सिरसा ले आए और वह महाराज जी के पास कई वर्षों तक रहा। अब वह दिल्ली सत्संग में एक प्रमुख सेवादार है। मुस्लिम महिलाओं के बारे में बेजी ने देश के विभाजन के समय की एक बात सुनाई, जब बड़े महाराज जी अमृतसर में इलाज के लिए ठहरे हुए थे। देश में जबरदस्त अशांति फैली हुई थी और चारों ओर दंगे हो रहे थे। जैसा कि हम सोच सकते हैं, कई मुस्लिम सत्संगी पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, जहां से वे आसानी से सत्संग और दर्शन के लिए न आ सकें।
जिन लोगों के मन में ऐसे लगाव नहीं थे, वे भी निसंदेह उस जगह को छोड़ना पसंद नहीं करते थे जिसे वे अपना घर समझते आए थे। गांव की 2 ऐसी महिलाओं को कुछ सत्संगी बड़े महाराज जी के पास लाए और उनसे निवेदन किया कि इन औरतों को वह अपनी शरण में रख लें। उस समय तक बड़े महाराज जी को पिसावा से खबर आ चुकी थी कि महाराज जी की पत्नी को बेटी हुई है। उन्होंने महाराज जी को बुलाया, जो उस समय उनके पास अमृतसर में थे। बड़े महाराज जी ने उनसे कहा कि इन महिलाओं की देखभाल करें। उसमें से एक तो उनके घर और रसोई घर की देखभाल कर लेगी और दूसरी महाराज जी की नवजात पुत्री को संभालने में मदद करेगी। बड़े महाराज जी ने उन महिलाओं के नए हिंदू नाम रखे ताकि कोई उन्हें तंग न करे। बेजी ने हमें बताया कि जब तक महाराज जी वकालत करते रहे, उनमें से एक महिला महाराज जी के 3 बच्चों को संभालती रही और दूसरी सिरसा में खाना बनाती तथा घर के अन्य काम करती थी। फिर महाराज जी फार्म में अपने पिता की मदद करने के लिए सिकंदरपुर आ गए। बेजी ने कहा, तब मैंने पूरा रसोई घर उस महिला के सुपुर्द कर दिया और वह अपनी मृत्यु तक रसोई घर का और खाना बनाने का काम देखती रही। आज भी महाराज जी का निजी विश्वास पात्र और वफादार नौकर हरिजन ही है। महाराज जी को इस बात का अभी कुछ ही समय पहले संयोग से पता चला। 20 वर्ष पहले उसे रखते समय उसकी जाति के बारे में उन्होंने पूछा ही नहीं था, क्योंकि इस बात को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। वह बड़ा बुद्धिमान है, महाराज जी की सारी जरूरतों का ध्यान रखता है और उनकी बड़ी लगन तथा होशियारी के साथ सेवा करता है। महाराज जी ने भी उसके विश्वास पर अपना सारा घर छोड़ रखा है। 70 महाराज जी के कुछ वचन। महाराज जी द्वारा अंग्रेजी मीटिंग में कहे गए कुछ वचन आगे बताए जा रहे हैं। परमात्मा अपने आप को हमारे जरिए पूछता है। दिखावटी नम्रता नकली आभूषणों के समान है। जब मालिक एक है, वह हमारे अंदर है और उसने हम सबको एक सा बनाया है, तो यह स्वाभाविक ही है कि उस तक पहुंचने का मार्ग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं हो सकता, बेशक वह भी एक ही है। जब वह हमारे अंदर है तो हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, अपने आप तक को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं छिपा सकते। धन वरदान भी है और अभिशाप भी। जबान का वार तलवार के वार से गहरा होता है। दूसरों को परखने से पहले हमें चाहिए कि हम अपने आप को परखें। प्रेम है अपने आप को खोकर प्रियतम में समाकर एक हो जाना। विश्वास तर्क की दुनिया से दूर है। हमारे आलोचक ही हमारे सबसे अच्छे मार्गदर्शक हैं। अपने लफ्जों की ताकत बनाए रखना चाहते हो तो कम बोलो। हृदय के घावों की अचूक दवा है प्रेम और क्षमा। प्रेम का दिखावा प्रेम की गहराई को नष्ट कर देता है। प्रेम का दिखावा करना नकली फूलों का प्रदर्शन करना है। प्रेम मार्ग की सब बाधाएं दूर कर देता है। प्रेम की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। स्वभाव की सरलता संतों का खास गुण है। शिक्षक बनना सरल है, शिष्य बनना कठिन।
भक्ति प्रेम को उन्नत करती है, वासना पतित करती है। सुख घटनाओं के अनुसार जीवन को ढालने में है, क्योंकि होनी नहीं बदलती। एकांत हमारा सर्वोत्तम साथी है। प्रेम की गहराई को जानने के लिए प्रियतम से वियोग आवश्यक है। हास्य रहित जीवन आत्मा रहित शरीर के समान है। जब मैं अकेला होता हूं, अपने खुद के साथ होता हूं। तेरे साथ का एक क्षण तेरे बिना सारी जिंदगी से कहीं मूल्यवान है। तेरे बिना जिंदगी अर्थहीन है। सुख प्रेम के अर्पण में है, प्राप्ति में नहीं। देने में है, लेने में नहीं। सेवा करने में है, करवाने में नहीं। माफ करने में है, खुद को माफ किए जाने में नहीं। चरित्रहीन मनुष्य सुगंधहीन पुष्प के समान है। जब मैं अपने अंतर की आवाज को मानता हूं, तो कभी असफल नहीं होता। असफल तब होता हूं जब नहीं मानता। हमारी हर असफलता सफलता की ओर एक कदम है। जो कुछ हमने सीख रखा है, उसे भूल जाना ही सच्चा ज्ञान है। इंद्रियों के भोगों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उनसे बहुत कम सुख मिलता है। जो आप कर सकते हैं वह नहीं, जो करना चाहिए वह करें। दया और मिठास से परिपूर्ण वचन हीरे मोतियों से कहीं कीमती हैं। सबका दास ही सबसे श्रेष्ठ है। दुनिया एक पुल है, उस पर चलो, किंतु मकान न बनाओ। मालिक जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। 71 महाराज जी की नम्रता। सत्संगी या गैर सत्संगी जो कोई भी महाराज जी के निकट आया है, उनकी स्वाभाविक नम्रता और विनय से हमेशा प्रभावित हुआ है। उनके हर कार्य से, हर अदा से, विचारों और बातचीत से उनकी अपार नम्रता प्रकट होती है, जो हृदय को छू लेती है। आप उनसे कुछ कह पाएं या आदर व्यक्त कर पाएं, उससे पहले ही वह दोनों हाथ जोड़कर राधा स्वामी कर देते हैं। कोई उन्हें फूलों का हार पहनाना चाहे तो वह उसे मीठे स्वर में मना कर देते हैं। मिलने आने वाले को वह हमेशा अपने बराबर की कुर्सी पर ही बिठाते हैं, चाहे वह जमीन पर बैठने की कितनी ही जिद करे। जब महाराज जी श्वेत सादे कपड़े पहने और बड़ी भव्यता से अपनी ही अनोखी शैली में शॉल लपेटे हुए रोज सुबह सत्संग में जाते हैं, तो मंच पर आते ही सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर संगत को राधा स्वामी करते हैं। फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वह संगत को झुककर माथा टेकते हैं। यह उनकी नम्रता का ऐसा उदाहरण है जो न कहीं देखा जाता है, न पाया जाता है। पहली बार आने वाले कई जिज्ञासु यह देखकर आश्चर्य करते हैं, क्योंकि ऐसी सभाओं में रिवाज यही होता है कि श्रोता ही पहले झुककर प्रणाम करें। अक्सर अनुयायी ही अपने आदरणीय गुरु के सामने सिर झुकाते हैं। यह कहीं नहीं देखा गया है कि गुरु एकत्रित हुए शिष्यों को झुककर माथा टेकें। कई सभाओं में प्रमुख नेता या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति मंच पर तेज रोशनी की चकाचौंध में आते हैं और उनके प्रशंसक तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते हैं। स्टेज पर खड़े रहकर वे उनके अभिवादन को स्वीकार करने के बाद ही उन्हें हाथ जोड़ते हैं। डेरे के संत सद्गुरु ऐसा कुछ नहीं करते। एक बार
कोई साधु महाराज जी से मिलने आया। इससे पहले कि वह महाराज जी को प्रणाम कर पाता, उसने महाराज जी को अपने प्रति सिर झुकाते हुए देखा। महाराज जी की इस नम्रता को देखकर साधु बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा, जब कभी हम साधु संतों या धार्मिक नेताओं के पास जाते हैं तो वे उम्मीद करते हैं कि हम उनको झुककर प्रणाम करें, और यह एक आम रिवाज भी है। मैंने यही एक ऐसी जगह देखी है जहां गुरु अपने शिष्यों को पहले प्रणाम करते हैं। ऐसा क्यों है? महाराज जी ने उत्तर दिया, मैं परमात्मा का दास हूं और परमात्मा सब में है। इस छोटे से जवाब में उन्होंने प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया, बल्कि अपनी अपार विनयशीलता और नम्रता का कारण भी स्पष्ट कर दिया। 72 सलाद की घटना। महाराज जी इस दुनिया में रहते हुए और इस बात को जानते हुए भी कि यह कैसे चल रही है, इस दुनिया से अछूते और पवित्र रहे हैं। एक बार अंग्रेजी सत्संग में महाराज जी ने एक दिलचस्प घटना सुनाई जो उनके साथ 1962 में इंग्लैंड की पहली यात्रा में बीती थी। कर्नल सैंडर्स, जो उस समय इंग्लैंड में उनके प्रतिनिधि थे, महाराज जी और प्रोफेसर जनकपुरी के साथ स्कॉटलैंड में एडिनबरा गए। वहां कर्नल उनको एक शाकाहारी रेस्तरां में ले गए। उन्होंने महाराज जी से कहा कि उन्होंने सारा इंतजाम कर लिया है और शुद्ध शाकाहारी भोजन ही उन्हें परोसा जाएगा। भोजन के लिए आदेश देकर कर्नल बाथरूम में गए। इसी बीच सलाद की प्लेटें महाराज जी और प्रोफेसर पुरी के सामने टेबल पर रख दी गईं। सलाद में महाराज जी ने कुछ सफेद और पीली चीज देखी जिसको वह नहीं पहचानते थे। उस चीज की बड़ी सफाई से काटी हुई छोटी छोटी फांकें अन्य सब्जियों के साथ रखी हुई थीं। उन्होंने प्रोफेसर से पूछा, यह सब्जी है या फल? दोनों बातचीत करके इस नतीजे पर पहुंचे कि यह किसी प्रकार की सब्जी होगी जो यूरोप में पैदा होती है, भारत में नहीं, और इसीलिए उन्होंने इसे पहले नहीं देखा है। लेकिन भोजन शुरू करने से पहले वे अपने मेजबान की राह देखते रहे। जब कर्नल वापस आए और सलाद को देखा तो बोल पड़े, हे भगवान, इन्होंने अंडों के टुकड़े सलाद में मिला दिए हैं। फिर बहुत माफी मांगते हुए उन्होंने सलाद को बदलवाया। उस समय तक महाराज जी ने उबले अंडे के कटे हुए टुकड़े नहीं देखे थे और इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाए। महाराज जी ने कहा कि असल में उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई मांसाहारी भोजन, मांस या किसी प्रकार की शराब देखी ही नहीं थी। डेरे के अपने सुरक्षित बचपन में तो इन चीजों के देखने का सवाल ही नहीं था, परंतु उसके बाद लॉ कॉलेज के विद्यार्थी के नाते लाहौर में या सिरसा में वकालत के दिनों में, जबकि महाराज जी बहुत लोकप्रिय थे और क्लब के सदस्य थे, तब भी उन्होंने कभी अंडे, मांस या शराब आदि वस्तुएं नहीं देखी थीं। इस दुनिया में सब चीजों के बीच रहते हुए भी महाराज जी हमेशा बेदाग रहे हैं, सबसे परे रहे हैं, जल में कमल की तरह जो अपनी पंखुड़ियां सूर्य की पवित्र किरणों के लिए ही खोलता है। 73 प्रभु ही सच्चा दाता है। महाराज जी ने एक दिन सुबह सत्संग में कहानी सुनाई जो बड़े महाराज जी सुनाया करते थे। वह संतोष के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संतोष मन की ही एक अवस्था है और हमें मन को वश में रखना सीखना चाहिए। अगर मन को ढील दे दें
तो हमारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं रहेगी। महाराज जी ने इस बात को अकबर बादशाह की एक कहानी द्वारा समझाया। 16वीं शताब्दी में अकबर हिंदुस्तान का एक महान मुगल बादशाह हुआ है। एक दिन अकबर जंगल में शिकार खेलने गया और अपने साथियों से बिछुड़ गया। उसे बहुत प्यास लगी। वह पानी ढूंढ रहा था कि उसे किसी किसान का कुआं मिला और उसने किसान से पानी मांगा। किसान ने उसे पानी तो पिलाया ही, साथ ही गांव के सीधे सादे लोगों की तरह उसका सत्कार किया और उसे खाना भी खिलाया। हालांकि उसे यह मालूम नहीं था कि उसका अतिथि खुद बादशाह है, क्योंकि अभी तक बादशाह ने अपना परिचय नहीं दिया था। बादशाह बहुत खुश हुआ और किसान की मेहमान नवाजी से बहुत एहसानमंद भी हुआ। फिर उसने किसान से कहा कि वह बादशाह है और अगर उसे कभी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वह उसके पास खुशी से आ सकता है। किसान ने जवाब दिया कि वह तो एक सीधा सादा आदमी है जो खेती करता है और बादशाह को लगान देता है, इसलिए उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी बादशाह ने उसे अपनी अंगूठी याददाश्त के रूप में दी और कहा कि अगर कभी भी उसे मिलना हो तो महल के सिपाहियों को अंगूठी दिखाकर आ जाए। समय बीतता गया और किसान बादशाह और उसकी अंगूठी दोनों के बारे में भूल गया। कुछ साल बाद देश में भारी अकाल पड़ा और गरीब किसान के तंग साधनों में तंगी और बढ़ गई। किसान की पत्नी ने उसे बादशाह की याद दिलाई और कहा कि वह बादशाह के पास जाकर सहायता मांगे, क्योंकि वे बहुत तकलीफ में थे। किसान अंगूठी लेकर अकबर बादशाह की राजधानी आगरा आया। जब किसान आगरा में बादशाह के महल पर पहुंचा तो उसने बादशाह की अंगूठी चौकीदारों को दिखाई और उसे तुरंत बादशाह के पास पहुंचा दिया गया। लेकिन उस समय अकबर प्रार्थना कर रहा था, इसलिए किसान धीरे से जाकर पास ही खड़ा हो गया। अकबर अपनी सारी तकलीफें और दुख मालिक को सुना रहा था। वह कह रहा था, हे मालिक, इस सूखे के कारण राज्य की आमदनी बहुत कम हो जाएगी और शाही खजाने खाली हो जाएंगे। मैं अपने सिपाहियों को तनख्वाह कहाँ से दूंगा? मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? अपने महल की संभाल कैसे कर पाऊंगा? और मेरी शाही शान शौकत का क्या होगा? मैं रुपए के बिना अपनी सल्तनत कैसे चलाऊंगा? बादशाह बहुत दुखी था और मालिक से प्रार्थना कर रहा था कि वह उसकी समस्याओं को सुलझाए। किसान यह सब सुनकर बादशाह से मिले बिना ही वापस जाने लगा, परंतु अकबर ने अपनी प्रार्थना खत्म कर ली थी। उसने किसान को देखा और पहचान लिया। अकबर को याद आ गया कि वह किसान का कर्जदार था। उसने किसान को वापस बुलाया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह बिना मिले और बिना कुछ मांगे वापस क्यों जा रहा था। किसान ने जवाब दिया, हे बादशाह, मैं अपनी तकलीफ में तुम्हारी मदद मांगने आया था, पर तुम्हारी समस्याओं को सुनकर और जो तुम मालिक से इतनी मांगे कर रहे थे उसे देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैं तो समझा था कि तुम सचमुच बादशाह हो और कुछ भी दे सकते हो, पर मैं देख रहा हूं कि तुम तो मुझसे भी बड़े भिखारी हो। अगर मुझे कुछ मांगना ही है तो मालिक से ही मांगूंगा, उसका ही दरवाजा खटखटाऊंगा। महाराज जी ने कहा कि आदमी जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी उसकी समस्याएं, इच्छाएं
और मांगें भी होती हैं, और उसका असंतोष और दुख भी उतना ही ज्यादा होता है। महान सम्राट अकबर एक बहुत असंतुष्ट व्यक्ति था, और बेचारा गरीब किसान उससे कहीं अधिक सुखी और संतुष्ट था। महाराज जी ने कबीर जी के शब्द कहे, जिनको कछु न चाहिए सोई ही साहंसा। इसी सिलसिले में महाराज जी अक्सर कहते हैं, विण तुध होर जे मंगना सिर दुखां कै दुख। 74 संतों के इशारे। महाराज जी के किसी मित्र ने मुझे एक घटना सुनाई, जिससे पता चलता है कि संत किस तरह आगे आने वाली विपत्तियों की ओर इशारा करके मदद करने की कोशिश करते हैं। मित्र ने कहा कि यदि हम उनकी दी हुई सलाह को गंभीरता से लें तो कितनी ही मुसीबतें टल सकती हैं। फिर भी हम उनकी सलाह पर इतना कम ध्यान देते हैं कि जब तक वह घटना घट नहीं जाती, हमें उनकी सलाह के महत्व का पता नहीं चलता। फिर हमारी समझ में आता है कि हम कितने नासमझ थे। घटना का वर्णन उसी तरह किया जा रहा है जैसे उनके मित्र ने मुझसे किया था। महाराज जी एक बार हमारे घर आए थे। तब उन्होंने मेरी पत्नी को हिदायत दी, बहन जी, अगले 30 दिन तक आप नियमित रूप से सिमरन करें। लेकिन मेरी पत्नी ने मजाक में जवाब दिया, आप ही मेरे लिए कर लें, क्योंकि हम महाराज जी को उनके सद्गुरु बनने के 10 साल पहले से जानते हैं। वह हमेशा हमारे लिए परिवार के एक सदस्य के समान रहे हैं और सद्गुरु बनने के बाद भी हमसे वैसा ही संबंध रखते आए हैं। जाने से पहले मोटर में बैठते हुए महाराज जी ने एक बार फिर बड़ा जोर देकर मेरी पत्नी से सिमरन करते रहने को कहा, लेकिन उसने महाराज जी की हिदायत को ना तो गंभीरता से लिया और ना ही सिमरन किया। कुछ समय बाद हमें एक शादी में शिमला जाना पड़ा। 4 दिन के बाद हमारे पड़ोसी ने हमें फोन से सूचित किया कि हमारे नौकर ने हमारे घर में चोरी कर ली है। हम उसी शाम वापस आए और देखा कि हमारी सारी मूल्यवान चीजें चोरी हो गई थीं। हमने पुलिस को खबर दी और महाराज जी को पत्र लिखा, लेकिन इससे पहले कि हमारा पत्र उनके पास पहुंचता, उनका पत्र हमें मिला, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो कुछ हुआ है उसका उन्हें पता है। कुछ दिन बाद महाराज जी फिर हमारे यहाँ आए और मेरी पत्नी से बोले, मैंने आपको सिमरन करने को कहा था, पर आपने नहीं किया। आपका नौकर क्या ले गया है इसे अब भूल जाएं, और जो बच गया है उसके लिए मालिक का शुक्र करें, वह आपकी जरूरतों के लिए काफी है। मैंने कहा, महाराज जी, वह तो आपसे हमदर्दी की उम्मीद कर रही थी। महाराज जी ने जवाब दिया, मैं उससे हमदर्दी ही तो कर रहा हूं कि काफी कुछ बच गया है। इस पर सब हंस दिए और उनकी दया मेहर से हम पूरी घटना को खुशी से ले सके।